गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के लिए स्टैटिस्टिक्स सेकंड एक्सरसाइज के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। अगर मान लो हमने कोई जैसे टेस्ट लिया क्लास में बच्चों का, यहाँ 10 बच्चों का टेस्ट लिया, उनके ऐसे नंबर आए, उसको हमने जो है ऐसे लिख दिया रफ। एक से पूछा उसके नंबर, दूसरे से पूछा उसके नंबर, ऐसे 10 बच्चों के नंबर लिख दिए। तो ये जो डाटा हमने ऐसे लिखा ये हो जाएगा रॉ डाटा। रॉ डाटा मतलब कि जो ये इससे हमें एकदम से कुछ पता नहीं चल रहा है, और यही इस डाटा को हम एक ऑर्डर में अगर लगा दें, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम फटाफट से देख के बता देंगे सबसे कम किस बच्चे के नंबर आए, सबसे ज़्यादा किस बच्चे के नंबर आए। तो मतलब सबसे नंबर कम कौन से हैं। अब अगर हमें इसमें से देखना पड़े तो हमें पूरा सारा डाटा देखना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि भाई सबसे कम जो है 25 नंबर आए ऐसे। तो हम अगर इसको एक ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लगा दें, या इसको और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। घटते क्रम में लगा दें तो भी हमें पता चल जाएगा देख के कि किस बच्चे के नंबर जो है, मतलब सबसे नंबर कम किसके आए हैं और सबसे ज़्यादा जो है नंबर कितने हैं क्लास में। तो इस तरह लेकिन जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। अगर जो है डाटा ज़्यादा हो, जैसे मान लो हमारे पास 100 बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं, तो उनका डाटा जो है अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो काफ़ी मुश्किल आ जाएगी। 150 इन्फॉर्मेशन में देखना पड़ेगा सबसे कम कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी है। हालांकि आजकल कंप्यूटर के युग में जो है, कंप्यूटर में तो अपने अब ऑटोमेटिकली वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है, लेकिन मैनुअल करना उसको बड़ा जो है मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा को जो है ग्रुप में बांट लेते हैं, या एक डाटा कितनी बार रिपीट हुआ वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको बार बार अगर कोई रिपीट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है वो कितनी बार रिपीट हुआ। तो जो है उसको हम एक टेबल में लिख के आसानी से उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने ये 30 लोगों का डाटा है, उनके मार्क्स, अब जैसे 10 मार्क्स आए एक बच्चे के, 20 मार्क्स आए एक बच्चे के, तो ऐसे अलग अलग उसमें टेबल में बांट दिया। ऐसे ही ज़्यादा लोगों का डाटा हो 100-150 का, तो हम उसे ग्रुप में बांट सकते हैं। ग्रुप में टेली मार्क्स के ये इस तरह से ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड, मतलब जैसे एग्जाम्पल 3 है, पेज नंबर 241 पे एनसीईआरटी के 100 प्लांट्स, 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो जो है हर स्कूल में उन्होंने 100 स्कूलों में 100 प्लांट लगाए, तो कहीं 95 सर्वाइव करे बचे, कहीं 67, कहीं 28, तो ऐसे जो है इन्होंने डाटा दिया हुआ है। तो टू प्रेजेंट सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इतने बड़े डाटा को अब जो है वैसे अलग अलग करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, ग्रुप में इसको बांट दिया। 20 से लेकर 29 तक जो है प्लांट्स बचे, वो 3 स्कूलों में बचे। ऐसे 30 to 39 बचे, ऐसे 40 में। तो हम जैसे ग्रुप बना लेंगे, मान लो ऐसे 20 से 29 का ग्रुप बनाया, तो इसमें हम 20 से लेकर 29 तक जितने भी प्लांट्स
जिन जिन स्कूलों में बाई 20 सर्वाइव करे वो भी इसमें आ जाएंगे, और ऐसे फिर इन्होंने 30 to 39 ले रखा है। तो 20 से 29 तक जो है जितने भी स्कूलों में प्लांट्स बचे वो यहाँ हम टैली मार्क्स के ऐसे टैली मार्क्स कर लेते हैं। जैसे मान लो पहले इंफॉर्मेशन आई मतलब 28, तो यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगा देंगे, फिर 32 आया तो यहाँ एक लाइन लगा देंगे, और ऐसे फिर 27 आया तो यहाँ एक लाइन लगा देंगे। और ये जो है ग्रुप की ये स्टार्टिंग जो वैल्यू है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, हिंदी में कहते हैं निम्न सीमा, और ये जो है इसकी इसे कहते हैं अपर लिमिट। यानी कि उच्च सीमा। ठीक है, इस तरह से बड़े डाटा को हम ग्रुप में बांटकर जो है हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको करना है। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब ब्लड ग्रुप आपने पढ़े होंगे, तो इसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप यहाँ टैली मार्क्स कर देते हैं, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐसी जो टेबल बनती है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप ले लेते हैं ए बी ओ ए बी, ये 4 ब्लड ग्रुप दे रखे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक एक देखते जाएंगे और यहाँ टैली मार्क्स वो लगाते जाएंगे। पहला ब्लड ग्रुप ए के आगे 1 ऐसे मार्क कर देंगे, बी के आगे 1 मार्क कर देंगे, ओ फिर ओ 2 बार ओ है, फिर ए बी, फिर ओ, फिर ए, फिर से ओ, फिर से बी, फिर ए, फिर ओ। अब 4 के बाद 5 के लिए ऐसे निशान लगाते हैं, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, फिर से ओ। 5 के बाद फिर अलग से स्टार्ट करेंगे, फिर ए, ये 5 हो गए, तो ए बी, फिर ओ, फिर ए 2 बार ए, फिर 2 बार ओ, ये 4 ये 5, फिर ए बी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और फिर ओ। तो अब ये डाटा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास टोटल थे 30 स्टूडेंट्स। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल उसका टोटल 30 आना चाहिए, चेक कर लीजिए। 5 और 4 9 हो गया, 5 ये हो गए, और 4 1 2 3 4 ये 9 हो गए, 5 और 1 ये 6, 5 5 10 और 2 12 ये हो गए, और 3 ये हो गए। तो टोटल हो गया हमारा 15 15 30। तो ये टोटल आपका ज़रूर मैच करना चाहिए, नहीं तो फिर से आपको डाटा चेक करना पड़ेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। तो इस तरह से जो है रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसका भी क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप।
मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का है 12 का। और रेयरेस्ट ए बी जो है इसमें 3 ही बच्चों का है। तो रेयर मतलब जो सबसे कम मिला है ब्लड ग्रुप अमॉन्ग द स्टूडेंट। तो रेयरेस्ट ये हो गया, ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ये ए बी, और ये हो गया मोस्ट कॉमन। अलग से लिखेंगे ये, तो यहाँ हम बता रहे हैं, वैसे आप नीचे अलग से लिख देंगे कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है ग्रुप में डिवाइड करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है विद क्लास साइज 5 ऑफ द डाटा गिवन रो, 0 से 5। अब 5 उसमें नॉट इंक्लूडेड है, 40 इंजीनियर्स है। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी मतलब में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो दी हुई है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स, उनका घर जो है वर्क प्लेस से कितने किलोमीटर है, कुल टोटल 40 इंजीनियर है। तो उनका किसी का 5 किलोमीटर है, किसी का ऐसे, तो मैक्सिमम इसमें 32 के करीब है। तो 0 से 5 के ग्रुप बनाना है, तो 0 से 5 किलोमीटर, 5 to 10 ले लेंगे, 10 to 15 ले लेंगे, ऐसे 15 to 20, 20 to 25, अब 25 to 30 एंड 30 to 35। अब 35 से ज़्यादा नहीं है तो आगे हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब इस तरह का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपर लिमिट है वो अगले ग्रुप की लोअर लिमिट है, तो जो इसमें अपर लिमिट है 5, तो 5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5 इसमें इंक्लूड होगा। ऐसे ही 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 10 इसमें इंक्लूड होगा। तो लोअर लिमिट तो इंक्लूड करते हैं हम, अपर लिमिट अगर सेम है अगले ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर है तो हम उसकी अपर लिमिट नहीं लेंगे, उसको लोअर लिमिट में लेंगे नेक्स्ट ग्रुप में। अब यहाँ पर 40 इंजीनियर्स है, सबसे पहले 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 यहाँ नहीं लेंगे हम, 5 को इसको यहाँ लेंगे 5 to 10 के ग्रुप में। फिर 3 यहाँ लेंगे, 10 भी यहाँ लेंगे, 20 भी यहाँ लेंगे, 25 को यहाँ, 11 आएगा यहाँ 10 to 15 में, 13 भी यहाँ आ जाएगा 10 to 15 में, 7 आएगा 5 to 10 में, 12 31 आ जाएगा 32 35 में। तो ये आगे हमारे 10 उसके इन्फॉर्मेशन। अब इसमें बीच में अगर चाहो तो यहाँ कलेक्ट कर लो, काउंट कर लो, 3 और 4 7 3 10, तो हमारी एक रो कंप्लीट होगी। तो 10 इन्फॉर्मेशन हमारे। नेक्स्ट है 19 आता है यहाँ पे 15 से 19 के बीच में। फिर 10 आ गया यहाँ, तो ऑलरेडी 4 हो गए, तो 5 के लिए एक ये क्रॉस मार्क्स लगा देंगे। 12 भी यहाँ पे आएगा, और 17 आ जाएगा 15 to 20 के बीच। 18 भी 15 to 20 के बीच में आएगा। 11 10 to 15 के बीच में। 32 आएगा 30 to 35। 17 15 to 20। 16 भी 15 to 20 और 2 आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ 20 कंप्लीट होते हैं। 2 4 6 2 2 4 4 5 9 2 11 5 16 और 4 20। तो हमारी 20 इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी
2 रोज़। नेक्स्ट रो में 7 7 यहाँ आ जाएगा, 7 के बाद 9 9 भी यहीं आएगा, और फिर 7 यहाँ से आ गया, फिर 8 भी यहीं आएगा, फिर 3 भी यहीं आएगा, ऊपर वाले में 5 आएगा, नीचे वाले में फिर 12 यहाँ पे आएगा, 10 to 15 यहाँ 15 to 20 में आएगा, और 18 भी 15 to 20 में आएगा, और 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब चाहो तो ये 30 हो गए, 30 काउंट कर सकते हो, 4 5 9 2 11 5 16 3 19 5 24 2 26 और 4 30। लास्ट रो है 12 आ गया यहाँ पर, उसके बाद आ गया 14 भी यहीं आएगा, उसके बाद 2 आ गया यहाँ पर, 9 आया यहाँ पर, और 6 भी आया यहाँ पर, 6 के बाद आया 15, फिर से 15 2 बार 15, तो 1 2 बार 15 आ गया, 7 और 7 आ गया यहाँ, 6 आ गया यहाँ, और 12। तो इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब इसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं, ये आ गया 5, ये 11 और ये 11, 9 1 और 2। अब ये देखो टोटल 40 आना चाहिए, 5 और 11 16 और 11 27 और 36 37 38 40। तो इस तरह से हमारी जो ये बनी है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बिल्कुल ठीक है। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है मतलब क्या हमें दिख रहा है कि ज़्यादातर जो है हमारे इंजीनियर्स है 5 to 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो 11 11 22 9 31, मतलब मोस्टली जो है ये देखो जो है मोस्टली इंजीनियर्स कम फ्रॉम 5 to 20 किलोमीटर्स। तो बाकी की ये भी इसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। वैसे ये आसानी है, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। द लाइव्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एक कंपनी जो है बैटरी बनाती है एक तरह की, और उनकी 40 बैटरियों की जो लाइफ्स है वो रिकॉर्ड की है। कोई 2.6 जो है ईयर्स ऐसे चल रही, हाँ ईयर्स में है लाइफ। तो जो है यहाँ कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5। तो जो है लाइफ इन ईयर्स तो 2 to 2.5 ले लेते हैं। मिनिमम जो है इसमें 2.2 ऐसे ही है, और मैक्सिमम जो है 4.6 तक है। तो 2.5 से 3 से 3.5, 3.5 से 4 से 4.5 और 4.5 से 5 ईयर्स। और ये टेलीमार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
तो पहली बैटरी है उसकी लाइफ है 2.6, तो यहाँ आ जाएगा। और 3, दूसरी की 3, तो 3 यहाँ लेंगे। 3.7 यहाँ आएगा। 3.2 यहाँ आ जाएगा। फिर 2.2 यहाँ। 4.1 3.5 यहाँ लेंगे। और 4.5 लास्ट में 4.5। नेक्स्ट रो 3.5 आपका यहाँ पर आ गया। 2.3 यहाँ आ गया। 3.2 3.4 भी यहाँ आएगा। 3.8 3.2 4.6 और 3.7 2.5 4.4 3.4 3.3 2.9 3 4.3 2.8 3.5 3.2 3.9 3.2 फिर से 3.2 3.1 3.7 3.4 लास्ट रो 4.6 3.8 3.2 2.6 3.5 4.2 2.9 एंड 3.6। तो अब इनकी फ्रिक्वेंसी काउंट कर लेते हैं। 40 आनी चाहिए। ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 14 11 और ये आ गया 4, ये आ गया 3 8 22 33 37 और 3 40। तो इसका मतलब जो है हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल सही है। तो इस एक्सरसाइज में यही है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बार ग्राफ हिस्टोग्राम वगैरह बनाने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।